हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने 9.5 से स्टार्ट कर दी थी और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अगर नहीं देखें तो वो देख लेना पहले, तभी आप आगे करना। तो मैंने क्या सिखाया था मैं थोड़ा पहले वो बता दूं, फिर एक और कॉन्सेप्ट सीखना है जिसपे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और फिर आगे के भी 1-2 क्वेश्चन हैं। तो अभी आपने ये सीखा था इसमें कि ये बेस्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और जिसका फॉर्मेट होता है डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या है? डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और पी होता था फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कोई कांस्टेंट नंबर, सिमिलर क्यू फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट नंबर। इसके लिए हमें एक आई एफ निकालना होता था, और आई एफ का फॉर्मूला था ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और फिर जो हम सॉल्यूशन लिखते थे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वाले में, तो वो होता था y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होता था। अब थोड़ा सा उल्टा होगा, मतलब अब जो 10th क्वेश्चन है या इसके आगे के दो क्वेश्चन है उनमें क्या होगा, dx अपॉन dy वाला फॉर्मेट होगा। जैसे आपको याद है होमोजीनियस में भी एक तो dy अपॉन dx था, एक dx अपॉन dy था। वैसे ही यहाँ पे भी अब जी देखो, इसी से आप क्या करना, आपको ये वाला फॉर्मेट तो याद हो गया होगा। अब आपको क्या करना, उल्टा करना है, जहां x है वहां y की जगह x। आप आराम से नया फॉर्मूला जो आ रहा है वो भी याद हो जाएगा। क्या है ना, मैं लिखता हूं डी वाई डी एस के डी एक्स अपॉन डी वाई होगा प्लस का p। अब यहां पे y है तो अब यहां पे x हो जाएगा और राइट साइड में q रहेगा। लेकिन इस बार जो q होगा, देखो इसमें जो q होता था वो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x होता था। यहां पे q जो होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट। ठीक है, समझ रहे हो? तो फंक्शन ऑफ y आपको याद रखना कि क्या होगा, फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे जो आई एफ है वो है e की पावर पी डी एक्स, यहां पे हो जाएगा पी डी वाई, क्योंकि यहां पे जो x का, देखो यहां पे y का जो कोफिशिएंट होता था वो x का फंक्शन होता था, यहां पे जो p का कोफिशिएंट होगा वो y का फंक्शन होगा। इसीलिए हम dy करेंगे यहां पे dx की जगह, उल्टा करना है बस आपको। अब देखो सॉल्यूशन जब लिखते हो तो यहां पे है y इंटू आई एफ, तो यहां पे होगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। यहां पे dx है, यहां पे dy आएगा प्लस का c। तो कितना याद करना आसान है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, सब कुछ उसी जैसा लिखना है, बस x की जगह y आना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहां पे dy dx प्लस पी वाई होता था, y के कोफिशिएंट को p बोलते थे, कभी कभी कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x। राइट साइड में फंक्शन ऑफ x होता था। यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां y का x का कोफिशिएंट मतलब फंक्शन ऑफ y होगा और राइट साइड में फंक्शन ऑफ y होगा। इधर आई एफ में e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, यहाँ पे पी डी वाई होता है। और जो फाइनल आंसर होता है इसमें जो y इंटू आई एफ है, यहाँ पे x इंटू आई एफ है, और यहाँ पे dy होता है और यहाँ पे dx था। तो एक बार नोट कर लें पहले, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कर लिए नोट? चल अब देखो, अब यहां पे कैसे पता लग रहा है कि भाई dy dx नहीं है। अब देखो तुम खुद सोचो, अगर मैं इसमें dy अपॉन dx निकालूं तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा ना। तो क्या ये कोई फॉर्मेट बन पा रहा है? ये तो फॉर्मेट नहीं है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। क्या इसको आप dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, क्या कुछ ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, 1 अपॉन लिखा है। इससे रियलाइज हो रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि dx अपॉन dy का हो। ठीक हो, होमोजीनियस तो ये है नहीं, क्यों? ऊपर x की पावर 0 है मान लेते हैं और नीचे 1 है, डिग्री सेम नहीं है यानी पावर सेम नहीं है, आपको होमोजीनियस याद हो। और वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा है, करके देख लो, होंगे नहीं सेपरेट क्योंकि एक साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे। तो बचा क्या, इसी का उल्टा। इसी का उल्टा मतलब अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो dx अपॉन dy बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, ये भी रेसिप्रोकल हो गया यानी ये ऊपर पहुंच गया। तो अब dx, अब ध्यान से फॉर्मेट लिख लेते हैं। क्या था, मैं लिख देता हूं जिससे याद कर, लिख भी लिया करो तुम लोग। dx अपॉन dy में होता है क्या, पी वाई नहीं होता, p के साथ क्या होता है x, यानी x का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। और राइट साइड में q होता है, राइट साइड में q होता है। तो देखो अब ने वो लिख रखा है फॉर्मूला, तो बड़े आराम से होगा। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए किसको ले जाना है। अब नहीं तो पता चले गलती से y ले जाओ। आपको पता है LHS में x है,
तो इस x की टर्म को इधर ले जाओ, तो dx अपॉन dy माइनस का x इक्वल टू वाई। तो अगर मुझसे कोई p पूछे कितना है, तो x का कोफिशिएंट p होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 तो है ना इधर, तो -1 हो गया, और राइट साइड में जो y लिखा है वो q बन गया, तो q हो गया y। तो अब हम IF निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखवाया था मैंने, e की पावर p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो e की पावर -1 dy, तो क्या ये e की पावर -y आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y होता है, माइनस बाहर आ गया। जैसे dx होता तो dx का x आता, 1 का x होता है, ऐसे ही 1 का यहाँ पे y आएगा। अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, x इंटू आई एफ, जो सॉल्यूशन होता है वो कहता है x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा यहां से। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू भाई हमारी कितनी है, कहाँ गया, e की पावर -y इक्वल टू क्यू की जो वैल्यू है वो y है, तो y इंटू ई की पावर -y डी वाई प्लस सी, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे बाई पार्ट, और आइलेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, और इसमें भी एलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, तो लगा देते हैं प्रोडक्ट बाई पार्ट रूल। तो x इंटू ई की पावर -y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, y बाहर, इंटीग्रेशन होगा e की पावर -y का, माइनस डिफ्रेंसिएशन होगा y का, इंटीग्रेशन होगा e की पावर -y का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x e की पावर -y इक्वल टू y, e की पावर -y का इंटीग्रेशन होगा e की पावर -y अपॉन माइनस का 1, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ y 1 हो जाएगा, और ये e की पावर -y अपॉन माइनस का 1, और ये dy। ठीक है, e की पावर -y है तो e की पावर -y इस तरीके से आएगा। तो x e की पावर -y अपॉन, ये माइनस पहले कर दो, तो -y e की पावर -y, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और e की पावर -y कंडीशन क्या होगा, e की पावर -y अपॉन माइनस का 1, और एक कांस्टेंट टर्म c ले लो। तो x e की पावर -y, इसमें और इसमें e की पावर -y मिल रहा है कॉमन, तो यहां से आएगा माइनस का y, और ये कॉमन चला गया, ये -1 बचा, तो माइनस का 1 प्लस का c। अब आप e की पावर -y से डिवाइड कर दो, और देखो आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, डिवाइड ही कर देते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। e की पावर -y से सब में अगर डिवाइड करा, इसमें भी डिवाइड करा और c में भी डिवाइड करा, तो देखो क्या आने वाला है। इसको रेज कर दो, आप नोट कर लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहां से बचा हमारा, ये कटने के बाद x बचेगा, यहां से e की पावर -y कट जाएगा तो -y -1 बचेगा, और c के साथ ये ऊपर पहुंच जाएगा तो e की पावर +y हो जाएगा। इन दोनों को LHS में कर दूं तो x + y + 1 इक्वल टू c e की पावर y। अगर आप अपनी NCERT उठाओगे तो यही आंसर आपको दे रखा है 10th क्वेश्चन का, x + y + 1 इक्वल टू c e की पावर y। चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया से नोट करो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप dy dx निकालोगे ना तो वो फॉर्मेट नहीं बनेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। अगर चलो मैं इसमें dy dx निकालूं पहले 11th में, तो इसको उधर भेज दिया, तो x - y² dy इक्वल टू, इसको राइट साइड करा तो माइनस का y dx, तो अगर मैं dy dx निकालूं तो कितना आएगा, माइनस का y अपॉन x माइनस का y², यही तो आएगा। अभी कोई फॉर्मेट बन पा रहा है, नहीं बन रहा है फॉर्मेट। तो देखो अच्छा कैसे डिसाइड करें कि सर कौन सा फॉर्मेट है, मैंने बोला था आप चेक करा करो होमोजीनियस, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है, ऊपर पावर 1 ये 2 है, नहीं है। क्या वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, x और y अलग नहीं हो पाएंगे, तो क्या बचा, यही बचा बस। इसी में चाहे या तो dy dx होगा या dx अपॉन dy होगा, तो dy dx से तो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है, तो इसका उल्टा करके देख लेते हैं। तो dx अपॉन dy कर लेते हैं, क्या कर लिया, dx अपॉन dy, तो इसको उल्टा लिख लो, यानी x - y² ऊपर हो गया, माइनस y नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इसका डिवाइड भी कर लो दोनों में, तो x अपॉन माइनस का y और -y² अपॉन माइनस का y, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस का x अपॉन y बन गया,
और ये माइनस माइनस प्लस होके y बन गया, यही तो आएगा, देख लो dx अपॉन dy। अब जरा थोड़ा फॉर्मेट पे नजर डाल लेते हैं। dx अपॉन dy क्या लिख रखा था हमने, dx अपॉन dy वाले फॉर्मेट में p के साथ होता है x और राइट साइड में q होता है, तो हमें x वाले टर्म को LHS में ले जाना है, यानी इस वाले टर्म को कहाँ ले जाना होगा, LHS में। तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy प्लस का x अपॉन वाई इक्वल टू वाई। अब x के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो 1 अपॉन वाई है, तो p हो गया 1 अपॉन वाई और q राइट साइड में क्या लिखा है, y। चेक करिए ये स्टेप, तो q आ गया हमारा y और p आ गया 1 अपॉन वाई। यहां तक क्लियर है, देख लो, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया p आ गया आपका 1 अपॉन वाई और q आ गया y के बराबर, ठीक है। इधर तक क्लियर चल रहा है सबको, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई IF जो है, ठीक है, निकालना होता तो IF का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, IF का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। IF का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो e की पावर p की वैल्यू है 1 अपॉन y dy, तो e की पावर 1 अपॉन y कंडीशन क्या होता है, log y। आपको फॉर्मूला बताया गया है कि e की पावर में अगर log आ जाए तो दोनों हट जाते हैं, आंसर सिर्फ y आएगा, ठीक है। तो y आ गया। अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था सॉल्यूशन का मैंने, x इंटू आई एफ, क्या लिखवाया था, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो x इंटू आई एफ, क्या, x इंटू आई एफ, आई एफ कितना है भाई हमारा, आई एफ हमारा y है, तो आई एफ y लिख लिया। q की वैल्यू भी यहाँ पे y थी, तो y इंटू वाई, अच्छा यहाँ पे dy होता है, ठीक है, तो dy प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू ये आ गया वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू ये बन गया वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें y से डिवाइड कर दो दोनों में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें y से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 आएगा और c में डिवाइड करेंगे तो c अपॉन वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 11। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, सेम आ रहा है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है, सेम है ना। मतलब इसमें देखो तरीका कैसे याद करने का, कि अगर आपका मेन आपको पता है डी वाई डी एक्स वाला फॉर्मेट, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाला फॉर्मेट भी आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12 में भी डी वाई डी एक्स निकालोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, करके दिखा देता हूं। देखो अगर हम इसमें डी वाई डी एक्स लिखें, इसमें अगर हम डी वाई डी एक्स लिख लें, क्या है डी वाई डी एक्स यहाँ पे, y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर, क्या है यहाँ पे डी वाई डी एक्स है हमारा y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा डी वाई डी एक्स। अब देखो ये फॉर्मेट नहीं बन पा रहा ना, देखो ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्यों, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, डी वाई डी एक्स का बन नहीं रहा है, तो पक्का है डी एक्स अपॉन डी वाई का क्वेश्चन है। और डी एक्स अपॉन डी वाई का क्वेश्चन कैसा होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का p के साथ x होगा, राइट साइड में q होगा, यानी x के साथ p होगा। तो चलो पहले रेसिप्रोकल कर लो, तो dx अपॉन डी वाई क्या आएगा, न्यूमरेटर में ये लिख दो, डिनोमिनेटर में ये लिख दो, तो यानी ये आ जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, यही तो आएगा। तो dx अपॉन डी वाई, इस y का डिवाइड कर दो दोनों में, तो x अपॉन वाई आ जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन वाई। अब आपको पता है कि इस वाले फॉर्मेट में x का टर्म LHS में रहता है, तो इसको मैं ले जाऊंगा LHS में, तो ये बन जाएगा dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ पे एक y कटेगा 3y आएगा, मतलब अब ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, तो जो p होगा वो कहीं ना कहीं माइनस का 1 अपॉन वाई होगा। p क्या होगा, p होगा माइनस का 1 अपॉन वाई और q होगा 3y, ठीक है, q होगा 3y और p होगा माइनस का 1 अपॉन वाई। अब फॉर्मूला क्या है, आई एफ निकालना होगा, आई एफ होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है, माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई। 1 अपॉन वाई कंडीशन लॉग वाई होता है, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा, तो आई एफ हो जाएगा यहाँ पे माइनस बाहर हुआ, ये लॉग वाई बना। अब यहाँ पे लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, माइनस मुझे हटाना तो ये नंबर रेसिप्रोकल कर दो, ठीक
ठीक है। तो आई एफ क्या आ जाएगा, log 1/y क्या आ जाएगा। अब e की पावर log आ गया तो हट जाएगा, तो आई एफ कितना बन गया, 1/y बन गया। हो गया सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी अगर पता नहीं होगी तो आप रोते रहोगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। तो आई एफ आ गया क्या, 1/y आ गया। ठीक है, तो e की पावर log 1/y, तो ये आई एफ मिल गया 1/y। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि आई एफ का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो भाई ये आई एफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब भाई हमें फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का, भाई सॉल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास y इंटू आई एफ, नहीं सॉरी x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो भैया x इंटू आई एफ, तो आई एफ कितना है 1/y है, तो आई एफ की वैल्यू है 1/y। तो भैया x, अब q यहाँ पे क्या है हमारा, q कहाँ गया भाई हमारा, q हमारा 3y है, और आई एफ आया 1/y। अच्छा यहाँ पे dy होता है, बार बार गलती से लिख दिया dy प्लस सी, तो यहाँ पे तो y से y कट गया। अब ये 1 बचा, 3 तो मैंने बाहर करा, 1 कंडीशन क्या होगा y प्लस सी। अब इस y का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3y² प्लस cy। चेक करो आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी मैं भी देख लेता हूँ एनसीईआरटी में। x इक्वल टू 3y² प्लस cy, 12 क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब इस वाले फॉर्मेट के फिर भी छोटे होते हैं कंपेयर टू होमोजीनियस देखें या फिर वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल सेपरेबल देखो सिंपल क्वेश्चन तब तो बहुत तुरंत ही हो जाता है, लेकिन हाँ फिर भी होमोजीनियस से इसके क्वेश्चन फिर भी छोटे रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट 13, अब ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस्ड। क्या लिखा है देखो, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 13 to 15 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस में भी तो थे क्वेश्चन, कैसे करते थे, जैसा मेथड है वैसे ही सॉल्व करते हैं, कोई चेंज नहीं। जो सी आता है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, वो तो लास्ट में करते हैं, तो वो तो लास्ट की बात है। पहले हम अपना लिख लेते हैं क्वेश्चन 13 में हमारा क्या है, dy dx प्लस का 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। तो भैया ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर हो रहा है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से ये कंपेयर हो रहा है, यस और नो। तो हम p निकाल लेते हैं और q निकाल लेते हैं। तो p कितना आएगा भाई, यहाँ से p आ जाएगा, p होता है देखो y का कोफिशिएंट, तो y को छोड़ दो, y का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा और 10x माना जाएगा। तो p है 2 10x और q राइट साइड में जो फंक्शन है साइन x है। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, और देखो मैं तो कहूँगा देखो इतने क्वेश्चन हो गए, पर्टिकुलर में कोई नई चीज़ नहीं होती, बस वही जनरल सॉल्यूशन ही करते हैं, बाद में से एक्स वाई पुट कर रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो क्या है यहाँ पे आई एफ की अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर पी की वैल्यू जो है वो 2 tan x है, तो 2 tan x और ये dx। तो आई एफ क्या हो गया, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। अब 2 बाहर कर देते हैं, तो आई एफ कितना आ जाएगा, ई की पावर 2 बाहर करा tan x dx, और tan x का कंडीशन क्या होता है, tan x का कंडीशन होता है क्या, log sec x, क्या होता है। तो आई एफ क्या आ जाएगा देखो, ई की पावर 2 और ये हो गया log मॉड में sec x, या sec x ही लिख दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे ठीक है 2 से मतलब क्या हुआ देखो, मैं फिर से था, tan x कंडीशन क्या होता है, log sec x होता है, तो मैंने log sec x लिख दिया। अब देखो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो ये log में पावर में जाता है sec x में, तो e की पावर log ये बन जाएगा sec x का स्क्वायर, ऐसी तो बनेगा, तभी तो ये पावर पहले आती है, log में प्रॉपर्टी ना कि पावर पहले आ जाती है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज पावर में चली जाएगी। क्या ये फॉर्मूला बन गया, e की पावर log, e की पावर log हट जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, sec x का होल स्क्वायर। समझ में आया, क्या बन गया, sec x का होल स्क्वायर बन गया। चलो अब आई एफ आ चुका है। अब आप अपना फॉर्मूला, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c, यही तो होता है फॉर्मूला हमारा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे क्या करो,
अब आप वैल्यूज पुट कर दो, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, सेक एक्स का होल स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है भाई हमारा, q है साइन एक्स, और आई एफ कितना है, सेक एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बात आएगी सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हो जाएगा, देखते हैं। तो y सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, सेक एक्स के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स। सेक एक्स क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है, स्क्वायर है तो 2 कॉस एक्स होंगे, समझ रहे हो, स्क्वायर है 2 कॉस होंगे। अब बस यहीं से एक काम कर लो, साइन अपॉन कॉस होता है tan x और 1 कॉस होता है सेक एक्स। अब ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, कौन सा, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक एक्स प्लस का c, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन गया, सेक एक्स बन गया। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस का c, हो गया। अब ये जनरल सॉल्यूशन है, अब आप इतना नोट कर ले, फिर मैं x और y पुट करता हूँ यहाँ पे, नोट कर लो। अब देखो मुझे x और y क्या दे रखा है, y मेरा 0 है और x मेरा π/3 है। तो चलो यहाँ पुट कर दो, अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो y को अगर यहाँ 0 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो LHS तो 0 हो गया। सेक x किलो π/3 प्लस का c, तो सेक 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये रेसिप्रोकल यानी 2, तो c की वैल्यू फाइनली -2 आ जाएगी। अब इस c की वैल्यू -2 को हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं और अपना आंसर चेक कर लेते हैं। y इंटू सेक एक्स का होल स्क्वायर सेक एक्स माइनस का 2, तो ये आ गया, ठीक है। आप सेक से डिवाइड भी कर सकते हो, वो देख लेते हैं। आप ये भी छोड़ सकते हो आंसर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ इन्होंने डिवाइड कर रखा है तो कर देते हैं। तो y इक्वल टू सेक एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो -2 सेक एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक सेक कट गया और ये 1 सेक क्या होता है, cos x, और सेक को ऊपर भी जो cos बनेगा तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो यही आपको बुक में आंसर दे रखा है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखते हैं। तो 14 में हमारे पास अभी है 1, अच्छा हमारा जो फॉर्मेट है उसमें dy dx क्या होता है, dy dx प्लस का py इक्वल टू q होता है, जो हमारे पास फॉर्मेट अभी है। यानी dy dx का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। dy dx का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो इतना है, ये तो x और y दे रखा है, मैं लिख देता हूँ पहले। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x², ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले तो 1 + x² से सब में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, 1 + x² से सब में डिवाइड कर दो। तो चलो करते हैं, इसमें करा, इसमें भी करा, और इसमें डिवाइड करा तो नीचे ही तो आएगा, मतलब कंफ्यूज में तो नीचे कई बार गड़बड़ करके काट दिया, पता चले मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये कटा तो dy dx हो गया। ये तुम्हारा 2x/1 + x² इंटू वाई हुआ, और ये 1 + x² का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर लीजिए, यही तो आएगा, 2 बार है ना। ये ऐसी भी सोचो ये चीज़ जो है वो डिवाइड में गई है तो सेम चीज़ 2 बार है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, dy dx प्लस के py इक्वल टू q से, तो जो y का कोफिशिएंट है वो p है और यहाँ पे y का मतलब ये p होता है, तो p हमारे लिए कितना है 2x/1 + x², और राइट साइड में जो फंक्शन है वो q है, तो q हो गया 1/1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये p हो गया और ये हमारा q हो गया, ठीक है। अच्छा p और q आने के बाद हमें if लिखना होता है। तो if क्या है भाई हमारा, if का फॉर्मूला है e⁻∫ p dx। तो अब हम p पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो if यहाँ से कितना आ जाएगा, तो if इक्वल टू e⁻∫ p हमारा है 2x/1 + x², इधर लिख लेते हैं,
तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी की लो हमारी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सोचना है इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। अब इंटीग्रेशन देखो तुमने कर रखा होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करो। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये। तो अगर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t ले लूँ, क्या, अगर इसमें मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t ले लूँ और डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएट करा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का होता है 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। ऊपर देखो 2x लिखा है तो ये if क्या आ जाएगा, देखो if आ जाएगा 2x dx रिप्लेस हो गया dt से, और नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो t है। तो 1 अपॉन टी का कंडीशन क्या होता है, log t, और ये अभी बताया है e और log हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ t, और t कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मतलब ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी इजी कर पाओगे, नहीं तो टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो आई एफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला अपना सॉल्यूशन का लगा देते, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देते भाई। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही तो है। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू कितना है हमारा, ये क्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो ये तो कट गया एक, तो ये कितना आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला है, ये नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर इसको फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का, किसका है tan इनवर्स x का। तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का c, यही तो है फॉर्मूला, बताओ। ये हो गया फॉर्मूला क्या, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का c। अब यहाँ पे x और y पुट कर दो, तो भैया y हमारा 0 है, x हमारा 1 है, तो y को 0 पुट करोगे ये 0, और ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस का c। तो 0 इक्वल टू ये हो गया π/4 प्लस का c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, तो c हमारा कितना आ गया माइनस का π/4। इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, जो हमारी मेन कंडीशन ये वाली आई थी ना, इसमें c की वैल्यू पुट कर दो, कितना आया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, और ये जो c है वो कितना है माइनस का π/4। तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस का π/4। तो ये चाहो तो डिवाइड कर लो, और बाकी बुक में देख लेते हैं, ठीक है। बुक में लेकिन सेम ही दे रखा है यही, कभी कभी y के साथ मल्टीप्लाई में दे देंगे, कभी डिवाइड में। मैं कहूँगा आपको क्या करना है, देखो ऑब्जेक्टिव है तो देख लेना किस तरीके का आंसर है, बाकी आप ट्राई करना कि y इक्वल टू है, और अगर डिवाइड में जा सकता तो डिवाइड में भेज देना, इसको इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी कर दो, क्या दिक्कत है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दो, दोनों में नंबर मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो गया ये, नोट करो। 15 देखो, 15 में हमारे पास है dy dx माइनस का 3y cot x इक्वल टू साइन 2x। आगे तो आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, y इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू π/2 है। तो यहाँ पे तो अगर मैं कंपेयर करूँ dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू को, ठीक है, क्या dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से इसको कंपेयर करूँ तो भाई कैसे होगा ये, आपके पास जो y है ना, y का कोफिशिएंट होता है p, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा, y को छोड़ दो बाकी जो बचे वो सब है माइनस का 3 और cot x, तो माइनस का 3 cot x है मतलब, और राइट साइड में q यहाँ पे sin 2x है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये p हो गया और ये q हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे वही हम अपने जो फॉर्म लगाते हैं आई एफ का, क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, क्या होगा आई एफ का फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन आई एफ का क्या फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर -3 cot x, p की लोग ये है और dx।
अब कई बार लगता है यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, लेकिन हो जाएगा आराम से। माइनस बाहर करो और 3 भी बाहर कर दो तो कॉट एक्स बचा। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन? लॉग साइन एक्स। क्या होता है? लॉग साइन एक्स होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, बार बार मॉड नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं, बुक में भी आप देखोगे नहीं लगाएंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर आएगा तो हम लगा देंगे उस टाइम। अब बार बार मॉड से ना कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मॉड नहीं लगाते हैं लॉग में हर बार। ठीक है, तो ये लॉग साइन एक्स है। अब अगर ई हटाना है तो ये पहले पावर में ले जाओ, जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चला जाता है ना, तो आई एफ क्या आ जाएगा? आई एफ आ जाएगा ई की पावर लॉग साइन एक्स की पावर -3, और ई की पावर लॉग हट जाएगा तो ये फाइनली साइन एक्स की पावर क्या आ गया? -3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? चलो अब ये आई एफ आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूशन का? वो होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू साइन एक्स की पावर -3, q की वैल्यू कितनी थी भाई? साइन 2x, साइन 2x इंटू आई एफ किलो है 1 नहीं, आई एफ किलो है साइन एक्स की पावर -3 डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स की पावर -3 का मतलब है 1 साइन एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस सी। तो एक साइन एक्स तो कटेगा तो यानी पावर 2 बचेगी। तो क्या आएगा देखो, y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इक्वल टू 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, बचा कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर बचेगा 2 बार, यानी साइन इंटू साइन बचा डी एक्स प्लस सी। पहले आप इतना नोट करो और आप चेक करो वीडियो पॉज करके कि आपका भी रिजल्ट इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करो पहले, तो देख लो इतना। क्या? y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये देख लो पहले। ठीक है, इधर तक क्लियर है? ओके। अब यहां से क्या होगा? कॉस अपॉन साइन, तो क्या हो जाएगा? y इंटू साइन एक्स की पावर -3 इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, तो ट्वाइस ऑफ ये हो गया कॉट एक्स कॉस अपॉन साइन, और ये 1 अपॉन साइन, मतलब साइन को ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा? कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला है? कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स। समझ रहे हो? क्योंकि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो वही लिखा है, तो माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा, तो माइनस आएगा, और ये 2 पहले से है तो माइनस का 2 हो गया प्लस सी। तो ये आ गया फाइनली आंसर। अच्छा, इसको नेगेटिव पावर को नीचे लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स का होल क्यूब, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अभी, लेकिन हमारा फिलहाल ये आंसर है। अब इसमें x और y रख लेते हैं, तो x हमारे पास कितना है भाई? x है π/2 और y है यहाँ पे 2। y कितना है? 2। तो चलो पुट करते हैं। तो भैया y को 2 रखा, x को जब π/2 रखोगे तो साइन 90 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 माइनस का 2, x को π/2 रखोगे तो कॉसेक 90 भी 1 होता है। ठीक है, तो 2 ही आएगा प्लस का c, तो 2 इक्वल टू -2 प्लस c, तो c यहां से 4 आ गया। अब c की 4 यहां रख दो, वो आंसर हो जाएगा। तो y अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू माइनस का 2 कॉसेक एक्स प्लस का 4। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देख लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। तो कौन सा क्वेश्चन था? 15। 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स यहां से आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक स्टेप। चलो मैं एक स्टेप पूरा आंसर मैच करवा देता हूँ। आप पेपर में सब्जेक्ट में यहाँ छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने देखा भी है y के साथ कई बार x का टर्म लिखा रहता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो बोलते हैं कि y अकेला अगर हो सकता है पॉसिबल तो y को अकेले लिखो, सबको आरजीएस में कर दो। लेकिन अब बात है आंसर मैच करवानी, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ पता चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, आपने पूरा सॉल्व कर लिया और सिंप्लीफाई करना नहीं आया तो बेकार है। तो आप इतना नोट करो, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, फिर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहां से क्या होगा? y इक्वल टू ये साइन क्यूब एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो माइनस का 2 कॉसिक एक्स है ना,
मल्टीप्लाई में आ गया साइन एक्स का होल क्यूब और प्लस का है 4, तो y इजक्वल टू -2 कॉसिक एक्स, तो इसको हम 1 अपॉन, अच्छा साइन क्यूब एक्स इसके साथ भी तो आएगा, साइन दोनों के साथ आएगा, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स का, एक मिनट, कॉसिक को चेंज करो ना, कॉसिक क्या होता है 1 अपॉन साइन, और ये तो साइन एक्स का होल क्यूब है, प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स, तो y इक्वल टू -2, एक साइन कट जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, और यही आपके बुक में आंसर है। ठीक है, चेक कर लो बुक में, y इक्वल टू ये पहले लिख दिया और ये बाद में, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस 15 क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है भाई, अब यहां पे लिखा 16 फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट, अच्छा कर्व पास हो रहा है ओरिजिन से, यानी पॉइंट तुम्हें दे दिया है 0,0, यानी कि लास्ट में x और y की वैल्यू 0 0 पुट करनी है। ठीक है, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x, y, अगर आपने पहले ही एक्सरसाइज की है उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम थी और स्लोप की बात हुई थी, तो मैंने बोला था किसी भी कर्व का स्लोप होता है dy dx। ठीक है, और वैसे ये तो फिजिक्स में भी आप पढ़ते होगे, फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं कि स्लोप को आपको dy dx लेना है। ठीक है, तो स्लोप को dy dx लिखा, तो क्या लिखा है देखो, गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखो पॉइंट हमारा एक्स वाई है, तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के। तो क्या ये फॉर्मेट बन गया हमारा क्वेश्चन का जैसे हम करते हैं, यस और नो, कौन सा फॉर्मेट, ये वाला बन गया ना, dx अपॉन dy अपॉन dx प्लस का पी वाई, यानी y वाले टर्म को इधर लाओ, तो माइनस का y इक्वल टू एक्स, बन गया फॉर्मेट, लिख भी देता हूं dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, हो गया फॉर्मेट, देख लो इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, अब चलो p कितना है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट -1, तो p हो गया माइनस का 1, q होता है राइट साइड, यानी q हमारा x के बराबर आ गया, तो p आ गया माइनस का 1 और q आ गया x के बराबर। ठीक है, तो if क्या होगा, if होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p कितना है -1, तो if हो गया e की पावर, p की वैल्यू क्या है -1 dx, तो e की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया, 1 का x हो गया। ठीक है, चलो अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं सॉल्यूशन का, क्या होता है सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू आई एफ ई की पावर -x आया है, q की वैल्यू तुम्हारी x है, तो x इंटू ई की पावर -x डी एक्स प्लस सी। अब आपको बाई पार्ट लगाना है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रा है, तो सही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट बाई पार्ट लगा दो, तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू x बार आएगा e की पावर -x का इंटीग्रेशन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो, तो ये हो गया y e की पावर -x इज इक्वल टू x e की पावर -x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर -x अपॉन माइनस का 1। ठीक है, e की पावर -x अपॉन माइनस का 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन माइनस का 1 dx प्लस सी, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -x e की पावर -x, ये माइनस पहले कर दिया, -x e की पावर -x, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -x अपॉन माइनस का 1 प्लस का c, चेक करें। ठीक है, तो इस माइनस को भी अभी इधर कर लेंगे, तो फाइनली हमारा y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x, और ये माइनस भी इधर कर दो तो -e की पावर -x प्लस c, तो भाई इधर e की पावर -x अगर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस का x माइनस का 1 बचेगा, और e की पावर -x से डिवाइड कर दो सब में, तो इसमें भी डिवाइड हुआ,
इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रिजल्ट आएगा देखो, e की पावर माइनस एक्स, ये कट गया तो y इक्वल टू, ये भी कट गया तो माइनस एक्स माइनस वन, और ये ऊपर पहुंच गया e की पावर x। तो फाइनली आ गया y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू सी ई की पावर x। अब c निकाल लेते हैं, c कितना है। तो आपको बोला था कि जो कर्व है वो पास हो रहा है ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन मतलब x 0 है और y 0 है, पुट करते हैं तो 0 प्लस वन इक्वल टू सी ई की पावर 0। अब e की पावर 0 1 होगा तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब इस c की वैल्यू को 1 रख दो और आंसर लिख दो, तो y प्लस एक्स प्लस वन, c की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x, तो ये आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू e की पावर x, करेक्ट आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। क्लियर हो रहा है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले कुछ बच्चे ने अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी नहीं देखा है, एक बार देखो, आपको पता है अब आपका सिलेबस देखो, हम लोग 9 चैप्टर तक हमने कर लिया है, ठीक है, 10th 11 12 13 4 चैप्टर बचे हुए हैं। तो जो चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं तो आप एक बार लेवल जज करो कि भाई सीबीएसई का जो प्रैक्टिस पेपर है ये फ्री में आपके लिए, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्लास 12 पे फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, फिर इस पर क्लिक करना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सीबीएसई सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर लो अगर आपने अभी तक नहीं करा है। सीबीएसई का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर भी डाउनलोड कर लो, जिससे कि आप ये देख पाओ कि भाई जो टॉपिक तुमने कर लिए क्या उनसे क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, और अभी आपको किस लेवल तक मेहनत करनी है। बाकी आपको बहुत सारे कोर्सेज भी दिख जाएंगे, टॉपर बैच है, एक प्रो बैच है, तो आप इसको अभी देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको और भी चीज़ें एनसीईआरटी पीडीएफ वगैरह सारी है, एग्जामिनर की पीडीएफ अगर नहीं है तो ये सब मिल जाएगा, ये सब फ्री में है, ठीक है, तो ये देख लेना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। अब भाई 17 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। इस बार जो पॉइंट है वो 0,2 है। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जैसे जी पॉइंट है x, y, तो क्या बोला है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी इन दोनों का सम करना है। जो सम है इसका वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप क्या होता है dy dx, कितना ज्यादा है, टू द कर्व एट द पॉइंट y 5, यानी 5 ज्यादा है, 5 एक्सीड कर रहा है, ये कंडीशन है। समझ में आई कंडीशन, देख लो क्या आपको कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। क्या कि जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो एक्सीड कर रहा है कितना, 5 यूनिट से, किससे, स्लोप से। तो यहां से dy dx, इस y को इधर ले आओ तो माइनस का y इक्वल टू इस 5 को इधर भेजो, यही तो बनेगा। अब आप कहोगे सर आपने बड़ा अजीब तरीके से फटाफट इधर कर लिया। देखो हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट dy dx का क्या है, dy dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, यही तो फॉर्मेट है। तो जो y के कोफिशिएंट है वो तो ये है, तो बाकी जो बचता है वो राइट साइड में ही लिखना होता है, इसलिए मैंने y को छोड़ के बाकी सबको कहाँ कर दिया एक साइड, तो x माइनस 5 ही तो आएगा। अब वीडियो पॉज करो, थोड़ा खुद से कैलकुलेशन करो, आया समझ में, ठीक है। चलो अब डिसाइड करते हैं p कितना है, p यहाँ पे -1 और q कितना है, x माइनस का 5। चलो अब IF निकाल लेते हैं, तो IF होता है भाई e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो e की पावर p यहाँ पे -1 है, तो ये फाइनली e की पावर -x आएगा, कितना आएगा, -x। चलो भाई इतना आ गया। अब वही सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये होगा, क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ हमारा कितना है, e की पावर -x है, तो e की पावर -x लिख लो, ठीक है। तो y इंटू आई एफ हमारा क्या है, e की पावर -x इक्वल टू q की वैल्यू जो है वो कितनी है भाई, q की वैल्यू है x माइनस 5, q की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 है। आई एफ हमारा e की पावर -x है dx। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, ठीक है। चलो बाई पार्ट में ये अलजेब्रा है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, तो पहला फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन होगा e की पावर -x का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन यानी x माइनस 5 इंटीग्रेशन e की पावर -x का होगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा प्लस का c,
ठीक है। तो y e की पावर माइनस एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है और 5 का 0 होता है, यानी 1 ही आ गया, और ये e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और प्लस का c और ये dx। अब देखो y e की पावर माइनस एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस है वो मैं पहले दे देता हूं, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1 प्लस का c। अब पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहां से क्या आ गया, y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स यहां भी और यहां भी कॉमन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन सेम टाइप के हो रहे हैं, कॉमन लिया तो यहां से बचा माइनस टाइम्स एक्स माइनस 5, तो मैं सीधा कर भी देता हूं मल्टीप्लाई, तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, और यहां पे जब e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो नीचे माइनस 1 है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का c। पहले इतना देख लो। अब सब में हम डिवाइड कर देंगे e की पावर माइनस एक्स से, सब में डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, ये तो कट गया, तो y इक्वल टू ये भी कट गया, माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1, और ये हो गया c e की पावर x। इन सबको LHS में कर दो, y प्लस एक्स, अच्छा ये 5 माइनस 1 बन गया ना यहाँ पे, तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये आ गया फाइनली। अब यहाँ पे आप पुट कर दो x और y के लिए, पॉइंट हमारा 0,2 है, यानी x 0 y 2, तो y को 2 रखा, x को 0 रखा, x को 0 पुट करा, तो ये 2 माइनस 4 माइनस 2 और e की पावर 0 1, तो c कितना आ गया -2, तो c अगर -2 आया तो यहाँ पे पुट कर लो, तो y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू -2 e की पावर x। चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 राइट साइड में लिख रखा है, x भी राइट साइड में और -2, मतलब आंसर ये दे रखा है 4 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 की, वो एक ही बात है, चाहे आप ऐसे भी छोड़ दो या वैसे, ठीक है। बुक में तो करते हैं ना, कभी y अकेला छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में ही लिख दो, बस लास्ट आंसर आपका ठीक होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यही एक्सरसाइज है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं बस। तो x dy dx माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर है। अब सबसे पहले तो देखो dy dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सब में x से डिवाइड कर दो, तो यहां भी x से डिवाइड करा, यहां पे 1/x कर लो और यहां पे x कर लो डिवाइड, तो ये बन गया dy dx माइनस का 1/x y इक्वल टू 2x। तो अगर मैं कंपेयर करूं dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो p यहाँ पे माइनस का 1/x है, तो IF क्या होता है, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx, तो e की पावर माइनस बाहर आ जाएगा, 1/x का क्या होगा log x। अब माइनस को मुझे अगर हटाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये 1/x बनेगा, और e की पावर log दोनों हट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/x, यानी सी पार्ट, यही आ रहा होगा, सी पार्ट ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी फाइनली एंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट है इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इसमें dx अपॉन dy दे रखा है, हमारे पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का y इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई। सबसे पहले तो dx अपॉन डी वाई का फॉर्मेट में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबको डिवाइड कर दो 1 माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, तो ये dx अपॉन डी वाई बन गया, प्लस का y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मेट है ये, dx अपॉन डी वाई वाला है, तो dx अपॉन डी वाई का फॉर्मेट क्या होता है, dx अपॉन डी वाई प्लस का p, इसमें p के साथ क्या होता है x और राइट साइड में q, तो p की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट यानी ये होगा p, तो p हमारे लिए होगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब IF का फॉर्मूला इस बार क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx नहीं होगा dy होगा, तो थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा सही से आपको, तो e की पावर
t की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आई एफ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आई एफ यहाँ पे निकालना है हम लोगों को, क्या हो जाएगा। अब इसका कंडीशन कैसे होगा, तो इसके कंडीशन लिए आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेना पड़ेगा नीचे वाले को। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का 2y, डी वाई इक्वल टू डी टी। तो y डी वाई क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन माइनस का 2। चलो पुट करते हैं। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर डी टी अपॉन माइनस का 2, ये वाई डी वाई, और 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है, टी, यानी 1 अपॉन टी। तो आई एफ हो गया ई की पावर -2 तो बाहर कर दो, यानी 1 अपॉन -2 तो बाहर आ गया, और इसका बन गया लॉग टी। क्या बन गया, लॉग टी बन गया। समझो बात को, खुद से करो कंडीशन। अब जो मल्टीप्लाई में होता है, जो ये मल्टीप्लाई में जो पावर में चला जाएगा, तो आई एफ क्या बन जाएगा, ई की पावर लॉग टी की पावर -1/2। ये जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में जाता है ना, तो ई लॉग हट जाएगा, तो आई एफ आ जाएगा सीधा टी की पावर -1/2। तो आई एफ क्या हो गया, टी कितना है, टी हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और पावर है माइनस का 1/2। तो इसको नीचे लिखोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, पावर पॉजिटिव हो गई, और 1/2 का मतलब रूट होता, तो क्या आंसर डी पार्ट आ गया। देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो ये डी में दिख रहा है, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर डी पार्ट है, यही दे रखा है। तो फाइनली हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। बस इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, वो भी मैं करवाता हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा है। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।